Hello everyone, my name is Abhilasha. Welcome to my channel Cabitech Computer. This is my first video और आज का हमारा टॉपिक है MS Excel जिसका पूरा नाम है Microsoft Excel। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे जाके MS Excel को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ये हमारा MS Excel ओपन हो चुका है। इसे हम कॉलम कहते हैं और इसे हम कहते हैं रो। कॉलम और रो से मिलके जो ये बॉक्स बने हुए हैं इसे हम कहते हैं सेल। सारे सेल के अपने एक नाम होते हैं, जैसे इस सेल का नाम है B4। B4 इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये B वाले कॉलम में है और 4 वाले रो में है, इसलिए इसका नाम है B4। जैसे यहाँ देखते हैं इसका नाम है C5 क्योंकि ये C वाले कॉलम में है और 5 वाले रो में है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम एक्सेल का यूज़ देखें तो इसका यूज़ मैथमेटिकल तथा लॉजिकल कैलकुलेशन करने के लिए, अकाउंटिंग के लिए, मेलिंग के लिए, स्टॉक मेंटेन के लिए और बहुत सारे और भी चीज़ें जिसमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, धीरे धीरे हम सब जानेंगे। अभी हम कुछ फॉर्मूलाज के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे हम एक्सेल में कैसे किसी भी वैल्यू को आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं एक्सेल में, अभी हम वो देखेंगे। ठीक है, तो हम एक छोटा सा यहाँ पर रिकॉर्ड तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पर हम लिखते हैं वैल्यू 1, यहाँ पर वैल्यू 2, यहाँ पर हम लिखेंगे एडिशन, यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर लिखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर डिवीज़न, यहाँ पर हम लिखेंगे मैक्सिमम। मैंने यहाँ पर मैक्सिमम का MAX बस लिखा है शॉर्ट फॉर्म में और यहाँ मिनिमम का MIN। क्यों लिखी हूँ आपको आगे पता चल जाएगा। यहाँ काउंट लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एवरेज और यहाँ पर हम लिखेंगे सम। सारे कॉलम को हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ से इस तरीके से। जिसको जितनी स्पेस की ज़रूरत होगी वो अपने हिसाब से यहाँ पर ले लेगा। ऐसे इसका एंटर करते जाओ इस तरीके से। ये देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, यहाँ हम 2 वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पर हमने डाल दिया 1000 और यहाँ पर हम जैसे डाल देते हैं 50। इन दोनों वैल्यू को हम लोग को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये सब करना है। किस तरह से हम फॉर्मूला के ज़रिए करते हैं वो देखते हैं। आ जाओ, सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे यहाँ पर और वैल्यू 1 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने वैल्यू 1 पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पर B3 लिख के आ रहा है फॉर्मूला बार पे, क्योंकि ये B वाला कॉलम है और 3 वाला रो है इसलिए यहाँ पर B3 लिखा है। अब एडिशन का मतलब होता है प्लस करना, तो हम यहाँ पर प्लस का सिंबल लगा देंगे और यहाँ पर वैल्यू 2। तो यहाँ C3 लिख के आया क्योंकि यहाँ पर C वाला कॉलम था और 3 वाला रो था। इतना करने के बाद हम कर देंगे एंटर। देखो आ गया हमारा आंसर। वैसे सब्ट्रैक्शन निकालना है आपको तो इक्वल वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2 एंटर। वैसे मल्टीप्लिकेशन निकालना है इक्वल वैल्यू 1 इंटू वैल्यू 2 एंटर। डिवीज़न निकालना है इक्वल वैल्यू 1 स्लैश वैल्यू 2 एंटर। बिना इक्वल के आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा, इक्वल लगाना ज़रूरी है। इक्वल यहाँ पर हम ले लेंगे। देखो यहाँ पर हमें कुछ लिखना नहीं पड़ रहा था। अगर हम एडिशन निकाल रहे थे तो एडिशन नहीं लिख रहे थे, सब्ट्रैक्शन निकालना था सब्ट्रैक्शन नहीं लिख रहे थे, सिर्फ उसका सिंबल लगा देते थे और आंसर आ जाता था। लेकिन जब हमें मैक्सिमम निकालना है तो हमें यहाँ पर MAX लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर मैक्सिमम का शॉर्ट फॉर्म लिखा MAX, ताकि हमें याद रहे कि हमें यहाँ लिखना क्या है। यहाँ हम ब्रैकेट लगा लेंगे, दोनों वैल्यू को ले लेना, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई। वैसे मिनिमम निकालना है हमें तो इक्वल MIN और यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे और दोनों वैल्यू को ले लेंगे और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज और एंटर। वैसे काउंट निकालना है तो इक्वल
यहाँ पर हम लिखेंगे काउंट और ये ब्रैकेट लगाएंगे और दोनों वैल्यू को ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। वैसे एवरेज निकालना है हमें तो इक्वल एवरेज लिखेंगे यहाँ पर, ब्रैकेट और दोनों वैल्यू को ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। सम निकालना है इक्वल सम ब्रैकेट दोनों वैल्यू को लेके एंटर। यहाँ पर ब्रैकेट लगाने के बाद एंटर कर देंगे। वैसे सेकंड नंबर डालें, यहाँ पर हम अगला वैल्यू ले लेते हैं, फिर यहाँ पर लिख लिए वैल्यू 2। अब सेम इसको भी हम अगर एडिशन करना है तो क्या करेंगे, इक्वल वैल्यू 1 को क्लिक करेंगे प्लस वैल्यू 2। अब देखो यहाँ B4 C4 लिख के आ रहा है, B4 और C4 लिख के आ रहा है आपका, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये B वाले कॉलम में 4 वाले रो में है और ये C वाले कॉलम में और 4 वाले रो में है, इसलिए वैसे लिख के आ रहा है। और यहाँ पर एंटर कर देंगे हम। सब्ट्रैक्शन निकालना है तो इक्वल वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2 एंटर। सेम वैल्यू 1 इंटू वैल्यू 2 एंटर। इस तरीके से हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। मैक्सिमम निकालना तो इक्वल MAX ब्रैकेट दोनों वैल्यू को लेना है और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज और ये एंटर। सेम वैसे ही यहाँ पर मिनिमम इक्वल MIN ब्रैकेट वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और ये एंटर हो गया। काउंट निकालना है तो इक्वल काउंट लिख लेंगे यहाँ पर हम, ब्रैकेट क्लोज ओपन कर लेंगे और यहाँ से दोनों वैल्यू को लेके ब्रैकेट क्लोज एंटर। एवरेज निकालना तो यहाँ पर हम लिखेंगे एवरेज इक्वल एवरेज लिखेंगे, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर और दोनों वैल्यू को लेके यहाँ से ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। वैसे सम निकालना है हमें तो इक्वल सम ब्रैकेट और दोनों वैल्यू को हम ले लेंगे यहाँ पर, इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। ठीक है, इसके बाद जैसे हमें इसमें क्लियर करना है तो कैसे क्लियर करेंगे, सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, सिलेक्ट कर लिए हम यहाँ तक। इसके बाद मर्ज सेंटर में जाके आप इसे मर्ज सेल्स कर दीजिए ताकि ये ब्लैंक हो जाएगा पूरा। इस तरीके से देखो, इसको क्लियर करना है, यहाँ से जाके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए जितना आपको क्लियर करना है, फिर यहाँ से जाके आप क्लियर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से जाके आप पहले इसको एक बार अच्छे से और सिलेक्ट कर लेना, इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से जाके ऑल बॉर्डर, इस तरीके से टेबल बन गया। देखो यहाँ आपको इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं फाउंट का। ठीक है, यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं आप, फाउंट की साइज कितनी रखनी है आपको, देखो छोटी करनी है तो यहाँ पर ये आपको जैसे रखना है। यहाँ से जाके आप फाउंट चेंज कर सकते हैं, देखो फाउंट का साइज मतलब लिखने का तरीका उसका अलग हो जा रहा है। इस तरीके से आज का हमारा क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।